तो चलिए आज विश्वास की एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद मुश्किल हालात में भी उम्मीद की एक किरण जगा दे। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव के नौजवान मोहन की। एक ऐसा लड़का जिसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन एक अटूट विश्वास ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। कहानी की शुरुआत ही होती है मोहन की इस दर्द भरी आवाज से। मैं अब पूरी तरह टूट चुका हूं। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये एक ऐसे इंसान के दिल की चीख है जो अपनी सारी उम्मीदें खो चुका है। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं जो उसे इस मोड़ तक ले आईं। तो कहानी के पहले हिस्से में हम मोहन के उस संघर्ष से भरे जीवन को जरा करीब से देखेंगे। जानेंगे कि आखिर वो कौन सी मुश्किलें थीं जिन्होंने उसे इस कदर तोड़ कर रख दिया था। मोहन पर ना जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक तरफ घर में बीमार माँ थी जिनके इलाज के लिए एक पैसा नहीं था। दूसरी तरफ सिर पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा था। हालत इतनी खराब थी कि घर में कई कई दिनों तक चूल्हा तक नहीं जलता था। वो दिन भर काम की तलाश में भटकता, पर हर दरवाजे से उसे सिर्फ निराशा मिलती थी। और इन सबके ऊपर से गांव वालों के ताने उसकी बची खुची हिम्मत को भी तोड़े जा रहे थे। और यही वो पल था जब मोहन का दिल पूरी तरह बैठ गया। अपनी मां को दर्द में देखना और उनकी मदद के लिए कुछ भी न कर पाना, इस बेबसी ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां मोहन दुनिया से हर उम्मीद खोकर बस एक आखिरी सहारे की तरफ देखता है। और वो सहारा था ऊपर वाले से की गई एक प्रार्थना। और शायद यही सवाल मोहन के दिल में भी गूंज रहा था। उस रात उसने अपने आप को पूरी तरह ईश्वर को सौंप दिया, अपनी आखिरी उम्मीद भरी पुकार के साथ। ये शब्द मोहन के दिल की एकदम गहराई से निकले थे। ये कोई मांग नहीं थी, ये एक भक्त का सच्चा समर्पण था। उसने बस अपनी मां की जिंदगी और अपने परिवार को संभालने की हिम्मत मांगी और अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। उस रात रोने के बाद पता है क्या हुआ? मोहन के दिल में निराशा की जगह एक गहरी शांति और विश्वास ने ले ली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, हिम्मत मत हारो, सुबह एक नई शुरुआत लेकर आएगी। तो चलिए अब कहानी की अगले अध्याय पर चलते हैं, जहां मोहन अपने इसी नए विश्वास को साथ लेकर सांवरिया सेठ जी के मंदिर की यात्रा पर निकल पड़ता है। ये यात्रा बिल्कुल आसान नहीं थी। सोचिए, जेब में किराए के भी पूरे पैसे नहीं थे, लेकिन मोहन का इरादा पक्का था। उसने किसी तरह कुछ पैसे उधार लिए, कुछ दूर पैदल चला और बसें बदलते बदलते आखिरकार मंदिर पहुंच ही गया। मंदिर पहुंचते ही मोहन जैसे एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। चारों तरफ घंटियों की आवाज, भजनों की गूंज और भक्तों की भीड़। उस पूरे माहौल में एक ऐसी शांति थी जिसने मोहन के बेचैन मन को एकदम शांत कर दिया। सांवरिया सेठ जी के सामने खड़े होकर मोहन ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसकी प्रार्थना देखिए कितनी सीधी और निस्वार्थ थी, बस अपनी मां का जीवन और मेहनत करने का एक मौका। प्रार्थना करने के बाद मोहन के अंदर एक बहुत गहरा बदलाव आया। जो दिल अब तक दुख से भरा था, वो अब शांति से भर गया था। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सारी परेशानियां सुन ली हों और एक बहुत बड़ा बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। जब मोहन बाहर सीढ़ियों पर बैठा था, तभी एक रहस्यमयी बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था और आंखों में बहुत करुणा थी। उन बुजुर्ग के इन शब्दों ने मोहन के दिल में उम्मीद का एक नया बीज बो दिया। ये सिर्फ दिलासा नहीं था, बल्कि एक भविष्यवाणी जैसा था जिसने मोहन को एक नया विश्वास दिया। और इससे पहले कि मोहन उनसे कुछ और पूछ पाता, वे बुजुर्ग पलक झपकते ही भीड़ में कहीं खो गए। और अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां मोहन का विश्वास हकीकत में बदलने लगता है और उसकी किस्मत ऐसे बदलती है जैसे सच में कोई चमत्कार हो रहा हो। और फिर तो एक के बाद एक अच्छी घटनाएं होने लगीं। मंदिर से लौटते ही बस अड्डे पर एक व्यापारी ने उसे नौकरी दे दी। काम शुरू किए अभी 2 ही दिन हुए थे कि गांव से फोन आया कि उसकी मां की सेहत में अचानक बहुत सुधार हो गया है। महीनों बाद मोहन के घर में शांति और सुकून ने दस्तक दी। कहानी के इस आखिरी हिस्से में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोहन के जीवन में जो कुछ भी हुआ, क्या वो सिर्फ एक चमत्कार था या उसके विश्वास का नतीजा था। चलिए विश्वास के सच्चे धन के रहस्य को जानते हैं। सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन मोहन के मन में वो सवाल बार बार घूमता था कि मंदिर में मिले वो बुजुर्ग आखिर थे कौन। अपनी पहली तनख्वाह से प्रसाद लेकर वो वापस उसी मंदिर गया।
उसने उन बुजुर्ग को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। उसने मंदिर के एक सेवक से भी उनके बारे में पूछा। सेवक के इन शब्दों ने मोहन को अंदर तक हिला दिया। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि एक ऐसा इशारा था जो मोहन को सच्चाई के बहुत करीब ले गया। और उसी पल मोहन सब कुछ समझ गया। उसे उन बुजुर्ग की मुस्कान, उनकी आंखों की शांति और उनके शब्द याद आए। वो समझ गया कि वो कोई और नहीं, बल्कि स्वयं सांवरिया सेठ जी की कृपा थी जो उसे रास्ता दिखाने आई थी। ये समझते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं, बल्कि विश्वास और शुक्रिया के आंसू थे। आज भी मोहन कोई बहुत अमीर आदमी नहीं है, लेकिन उसके पास वो सब कुछ है जो उसने मांगा था। एक स्वस्थ मां, सम्मान और सुकून। और अब वो अपना ये अटूट विश्वास दूसरों के साथ भी बांटता है। मोहन की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी विश्वास का एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। और शायद सच्चा धन पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि यही अटूट विश्वास ही है